हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। तो जैसे कि तुम्हें थंबनेल से पता चल ही रहा होगा और थंबनेल में वो आदमी की हालत देख के लग ही रहा होगा कि आज हम लोग जो है लाभ और हानि शुरू करने वाले हैं, जो कि हमारे एनटीपीसी में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट रहता है ये चैप्टर। चाहे तुम रेलवे का एग्ज़ाम दो, चाहे एसएससी दो, चाहे यूपी का कोई एग्ज़ाम दो, लाभ और हानि से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, बनते थे और बनते रहेंगे। आज की क्लास में देखो तुम्हारा जो है शुरू होगा लाभ और हानि। इसमें देखो टोटल जो है टोटल 8 टाइप है। इसमें 8 टाइप है। ये 8 टाइप हम लोग जो है 2 से 3 क्लासों में कवर कर लेंगे अपना। और जिसे पता नहीं हो, यहाँ पे हमारा रिवीजन बैच चल रहा है। इसमें अभी तक हमने 2 चैप्टर निपटाए हैं। पहला तो परसेंटेज कर लिया है और दूसरा ये रेशियो एंड प्रपोर्शन, जिसे हम कहते हैं अनुपात और समानुपात, ये दोनों चैप्टरों को हमने कर लिया है। आज हमारा तीसरा चैप्टर शुरू होता है जो कि लाभ और हानि है। इसमें टोटल 8 क्लासें होंगी। आज की क्लास जो है ये थोड़ी सी लेट पड़ी है क्योंकि मेरा मोबाइल टूट गया था, तो वो बहुत सारा जो है सब फेडअप सी चीज़ें हो गई हैं, जिसकी वजह से मैनेजमेंट में थोड़ी गड़बड़ हो रही है। तो टेंशन की बात नहीं है, वी आर बैक। बिना किसी बकवास के, बिना किसी एक्सक्यूज़ के पहला टाइप से शुरू करते हैं। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फाइंडिंग परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि का प्रतिशत ज्ञात करने पर आधारित समस्याएं शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बार देख लो कि इसमें क्या क्या रहेगा तुम्हारा। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बेसिक इसका एक बार हल्का सा देख लो। वैसे तुम्हें पता ही होगा कि ये रिवीजन है तो इसमें बेसिक क्या बताना, लेकिन एक बार देख लो क्या होता है। प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट जो होता है कब होता है? जब सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है, मतलब विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है क्रय मूल्य से। जैसे एग्जाम्पल, किसी ने अब एक अमन ने 80 रुपये में कोई सामान खरीदा, उसे उसने जो है 100 रुपये में बेच दिया, तो उसको कितने का जो है यहाँ पे मुनाफा हुआ? 20 रुपये का मुनाफा हुआ। अगर वो इसकी परसेंटेज पूछे कि उसे कितने परसेंट में मुनाफा हुआ, तो कैसे करते हैं? ये दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। ये एक फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, मतलब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करते हैं। मतलब 100 में से 80 को माइनस करेंगे 20, यहाँ लगाएंगे गुणा का साइन और 1 मिनट होल्ड करो। ऐसे यस, नाउ स्टार्ट अगेन। सिम्बा मैं मारूंगा। ये सिम्बा भी दिमाग खराब करके रख देता है, बिल्कुल खेलना चाहिए इसे हर जगह। देखो यहाँ पे 80 है, ये 100 है। अब इसने 80 रुपए में जो है कोई भी एक सामान खरीदा, उसको जो है 100 रुपए में इसने बेच दिया। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया? मतलब 80 का खरीद के इसने 100 का बेचा, कितने का मुनाफा करा? ये प्रॉफिट जो करा उसने 20 का करा। अगर उसने सिंपल पूछा कितने का प्रॉफिट है तो 20 रुपए का। अगर उसने पूछा प्रतिशत में बताओ कितने का प्रॉफिट करा, तो कैसे निकालेंगे? जो भी प्रॉफिट है उसको लिखेंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करके गुणा में 100 लगाएंगे और नीचे जो है क्रय मूल्य लिख देंगे। क्या है? क्योंकि हमेशा जो भी प्रॉफिट होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पे तो निकालेंगे, बेचा जिस पे उस पर प्रॉफिट थोड़ी निकालेंगे। तो इसको इससे काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 से ये इकट्ठा 25 बार। तो कितने परसेंट का इसको प्रॉफिट हुआ है? 25% का जो है इसको मुनाफा हुआ है। और हमेशा जो है प्रॉफिट जो है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस, मतलब कि क्रय मूल्य पे निकलता है। प्रॉफिट किस पे निकलता है तुम्हारा? प्रॉफिट हमेशा जो है ये कॉस्ट प्राइस पर निकलता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? क्रय मूल्य बोलते हैं। क्रय मूल्य कहते हैं हिंदी में। हाँ, मेरे को उतनी हिंदी का पता नहीं है, क्रय मूल्य कहते होंगे। और ये जो प्रॉफिट और लॉस जो होता है, चाहे प्रॉफिट हो या तुम्हारा जो भी लॉस हो रहा है, ये दोनों चीज़ें किस पे निकलती हैं? कॉस्ट प्राइस जो होती है हमारी क्रय मूल्य, उस पर निकलती हैं। और डिस्काउंट हमेशा किस पे निकलता है? एक चैप्टर आएगा इसके बाद, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस कर लेंगे तो एक छोटा सा चैप्टर है डिस्काउंट का। तो अगर इसमें भी डिस्काउंट के क्वेश्चन रहते हैं तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस में, तो वो डिस्काउंट किस पे निकाला जाता है? आज भी हैं उसके क्वेश्चन। तो डिस्काउंट निकाला जाता है तुम्हारा मार्क्ड प्राइस पे, मतलब अंकित मूल्य पे। जो भी प्राइस तुम्हारा होता है अंकित प्राइस, अंकित मूल्य,
जो भी तुम चिप्स वगैरह खरीदने जाते हो तो उस पर एमआरपी लिखी होती है ना कि 10 रुपए का है, 20 रुपए का है, 5 रुपए का है, वही सब जो होता है वो मार्क्ड प्राइस होता है। डिस्काउंट हमेशा जो है ये मार्क्ड प्राइस पे दिया जाता है, कभी भी सेलिंग प्राइस पे। तो सेलिंग प्राइस तो मतलब हो गया कि सेल हो रहा है उस प्राइस पे, डिस्काउंट मार्क्ड प्राइस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे नहीं होता, क्योंकि कॉस्ट प्राइस से हमेशा बढ़ा के जो है मार्क्ड प्राइस रखा जाता है, तब उस पर डिस्काउंट दिया जाता है। दुकानदार कोई भी बेवकूफ नहीं होता, लाला कभी बेवकूफ नहीं होता, तभी तो हमारा नाम कस्टमर है, हम ही कष्ट से मरते हैं। एक जो होता है ये क्रमिक लाभ, जो भी सक्सेसिव निकालते हैं इसका क्रमिक लाभ, क्रमिक लाभ या हानि कैसे निकालते हैं ये भी देखो। लाभ या हानि निकालने का एक फॉर्मूला होता है, बहुत ही फर्जी सा, बिल्कुल छोटा सा। क्या होता है, माना कि ए का लाभ हो रहा है, बी का लाभ हो रहा है, फिर इसका ये a प्लस बी अपॉन 100, ये होता है फॉर्मूला। 10% का लाभ हुआ, माना किसी को एग्जाम्पल के देखो, एक आदमी ने कुछ सामान खरीदा, उसको पहले 10% फिर 20% का लाभ हुआ, तो वो पूछ लेगा कि ऑन एन एवरेज उसे टोटल कितना लाभ हुआ। तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, पहले 20% हुआ, फिर 10% हुआ, फिर इन दोनों का गुणा कर दो, 20 गुणा 10 बटे 100 कर दो, 0 से 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा, 20 और 10 30 और 2 32% का जो है उसे मुनाफा हुआ औसत में, एवरेज में। ऐसे करके जो है इसका औसत निकाला जाता है। ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी, ए इंटू बी मतलब मल्टीप्लाई अपॉन 100। ठीक है, ये बेसिक सा था जो भी हमने वो देख लिया। शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है तुम्हारी स्क्रीन पर। किसी वस्तु को 222 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपए का घाटा होता है। लेन देन का कितने प्रतिशत घाटा हुआ? मैं भी केबीसी कर दिया मैंने भी, देख लो बेटा। कितने प्रतिशत का उसको घाटा हुआ ये हमें बताना है। तो ये जो किसी वस्तु पर 222 रुपए में उसने बेचा, कितने में बेचा? 222 रुपए में उसने एक वस्तु को बेचा। जो भी डिटेल दी है उसको शांतिपूर्वक लिख लो और क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को 10 सेकंड में उड़ाने की कोशिश मत करो। वो तब होता है जब तुमने सिलेबस 3 बार 4 बार कर लिया है आंखों के सामने से, तो तुम अपने आप तुम्हारी स्पीड बढ़ जाती है। ऐसा बहुत पूछते हैं ना कि स्पीड कैसे बढ़ेगी मैथ में, तो वो यही होती है, सिंपल टेक्निक होती है जो कोई बताता नहीं है तुम्हें। स्पीड बढ़ाने का इकलौता तरीका है प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा बार प्रैक्टिस कर लोगे उतनी ज़्यादा तुम्हारी स्पीड हो जाएगी। अब तुम्हें 3 दूनी 6 किसी ने वो थोड़ी कराया है, स्पीड थोड़ी बढ़वाई, तुम्हें याद किया है, तुमने कितनी बार आंखों के सामने से निकाला है, कितनी बार उसे सॉल्व किया है, कितनी बार कॉपी पे लिखा है, तो वो अपने आप तुम्हारे माइंड में बैठ गया है। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 7 पंचे 35, ये ऐसे करके ये आराम से हो जाता है। ये सब फालतू बात होती है कि ऐसे स्पीड बढ़ाओ, ऐसे 10 सेकंड में उड़ाओ। पहले क्वेश्चन तो समझे बच्चा, तब तो 10 सेकंड में उड़ाएगा। तो जहर वाले सवालों से बचो और जहर वाले लोगों से भी बचो। किसी वस्तु को 222 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपए का घाटा होता है। मतलब 222 में अगर वो बेच रहा है तो उसको जो है लॉस हो रहा है कितने का? 48 रुपए का। 48 रुपए का उसको जो है 222 में बेचने पर लॉस हो रहा है। तो हमें जो है इसकी पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। क्या होगा? क्रय मूल्य क्या निकालेंगे? इसका क्रय मूल्य क्या होगा? देखो 222 में बेचा, 48 का लॉस हुआ। अगर 48 का लॉस नहीं होता तो उसका जो है ये कितने रुपए का पड़ता? बेचने से पहले इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। तो 222 प्लस 48 कितना हो गया? 8 2 10 4 2 6 1 7, 270 रुपए जो है इसका क्रय मूल्य दे रखा है हमें। ये हमने निकाल लिया। कैसे कि इसने सेलिंग प्राइस दिया है और ये इसने लॉस दिया है, ये लॉस हुआ इसे। तो यहाँ से हमने जो है दोनों को जोड़ा तो इस क्या निकल जाएगा? इसका क्रय मूल्य निकल के आ गया। अब हमें क्या निकालना है? इसका लॉस परसेंटेज निकालना। लेन देन में कितना घाटा प्रतिशत में हुआ तो निकाल दो। लॉस परसेंटेज कितना है इसका? लॉस परसेंटेज कितना है? 270 का इसको पड़ा, इसको जो है 270 रुपए का पड़ा था और इसने बेचा कितने में था इसे? 270 रुपए का इसको पड़ा था और इसने लॉस कितने का करा था इसको? 48 रुपए का। देखो यहाँ पे लॉस हुआ था तो ये लिखेंगे 48, गुणा में लगाएंगे 100 और नीचे हमेशा जो है क्रय मूल्य आता है तो क्रय मूल्य 270 आ गया हमारा। ये 0 से ये 0 काट दिया। अब इसे काट दो 3 से, 3 एकम 3, 3 छंग 18 और 3 निम 27। ये हो गया तुम्हारा 160/9। अब इसको डिवाइड करो, देखो क्या आएगा। एक बार में कटेगा ये 16 से, 16 9 एकम 9 15, 16 में से 9 गए, 3 3 6 1 7 बचा, 70 हो गया ये। अब ये कितनी बार में कटेगा? 7 बार में कटेगा, 63 हो गया, बचा 7, तो 17 सही 7/9 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? यह है ऑप्शन नंबर ए, 17 सही 7/9 इसका जो है सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। देखो क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन। 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस
38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, कॉस्ट प्राइस के बराबर है। 32 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है वो 38 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। 38 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो इसका जो है प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, लाभ प्रतिशत बताना है। ठीक है, जो इसने कहा था एसपी जो है 32 का, वो किसके बराबर है, कॉस्ट प्राइस के कितने के, 38 के। अब यहां से इसे डायरेक्ट काटना है तो काट दो, नहीं तो रेशियो में ले लो। देखो एसपी अपॉन सीपी अगर लेंगे, इसको इधर लाएंगे तो ये इधर जाएगा, कल की क्लास में भी हमने देखा था 38/32 हो जाएगा। अब इसे काटो, किससे कटेगा ये, या डायरेक्ट भी देख लो, कोई भी सामान 32 रुपए का है, उसने उसे 38 रुपए में बेचा तो कितने रुपए का उसने मुनाफा किया, 6 रुपए का मुनाफा किया। और इसी का जो है इसने परसेंटेज पूछा है, किसका, लाभ प्रतिशत इसने जो है पूछा, लाभ प्रतिशत। तो कैसे निकलेगा, 32 रुपए कॉस्ट प्राइस था, मतलब 32 रुपए का सामान था, उसको उसने 38 रुपए में बेच दिया, तो कितने का लाभ कमाया, 6 रुपए का। और प्रतिशत में कितने का, 6 रुपए गुणा 100, प्रतिशत का साइन लगाया। और जो हमेशा लाभ और हानि किस पे निकलता है, हमने देखा था क्रय मूल्य पे निकलता है, तो नीचे 32 कर दिया। अब इसको कर दो डिवाइड, किससे करोगे, 32 है ये, 4 से करो, 4 8 4 जा 32, 4 से 8 बार में गया, ये गया 25, 25 पंजे 125, 25 छक्के 150, 150 बटे 8, ये से काट दो, फिर से 2 से काट दो, 2 चौके 8, और ये हो गया 75, 75 बटे 4। अब ये पॉइंट में आएगा 75 बटे 4, पूरा करने की जरूरत नहीं है। 1 मिनट, इसका ऑप्शन देखो, देखो सब अलग अलग है ना। पहली बार में करो, 4 एकम 4 बचा 3, 4 8 जा 32, 18 किस में आ रहा है, एक ही ऑप्शन है 18, ऑप्शन सी, जो कि है चंपकलाल। चंपकलाल चाचा ने क्वेश्चन को कर दिया, ऑप्शन सी 18.75 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो गया इसका आंसर, 18.75। पूरा करने की जरूरत नहीं है, 18 आ गया। अगर दूसरा ऑप्शन भी कोई एक होता, मानो ये 16 ना होके 18.25 होता, तब हमें आगे करना था, लेकिन इसने ये दिया ही नहीं है इसे, इसने 16 दिया है, तो एक ही 18 है, तो उतना ही करो, स्मार्ट अप्रोच लगाओ, आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पे। किसी वस्तु की बिक्री पर प्रारंभिक लाभ प्रतिशत जो है 74% था। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ गया लेकिन विक्रय मूल्य वही रहा, क्रय मूल्य को तो 50% बढ़ाया लेकिन सेलिंग प्राइस को सेम रखा उसने, तो उसका नया जो है लाभ प्रतिशत बताना है। देखो क्या कह रहा है कि कोई एक सामान था, उसको उसने जो है बिक्री पर जो लाभ जो है प्रतिशत को, उसको 74% जो है उसने प्रॉफिट को अपने बढ़ा दिया। अगर उसने जो है क्रय मूल्य को 50% बढ़ाया होता, मतलब 100 रुपए का सामान था, उसको जो है 150 किया होता, और बेचने वाला जो प्रतिशत है मतलब 174 ही रखता, तो उसका जो है लाभ प्रतिशत उसको बताना है, यही कह रहा है ये। तो मतलब 100 रुपए का सामान था, 100 रुपए का सामान था जिस पर जो है प्रारंभिक लाभ प्रतिशत 74% है, मतलब कि 100 रुपए के सामान पर उसने 74% का लाभ किया, तो कितना हो गया, 174 का हो गया। अब वो कह रहा है क्वेश्चन में तुम्हारे कि वस्तु के क्रय मूल्य में 50% बढ़ा दो। ये जो था क्रय मूल्य ही था, ये इसी क्रय मूल्य में जो है ये कह रहा है 50% की वृद्धि कर दो, 50% बढ़ा दो। तो 100 का 50% बढ़ाओगे कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। वो हो गया 150। अब ये 50% बढ़ा दिया तो विक्रय मूल्य वही रहा, जो भी सेलिंग प्राइस है ये वो सेम ही रहा। मतलब यहां भी दोबारा से जो है जब ये क्रय मूल्य को बढ़ाया 50% तो विक्रय मूल्य नहीं बढ़ा, विक्रय मूल्य 174 का 174 ही है। तो इस पर लाभ पूछ रहा है कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। ये हो गया तुम्हारा सेलिंग प्राइस, वो था कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस में से जब कॉस्ट प्राइस को माइनस करोगे तो प्रॉफिट निकल आएगा। अब 174 में से 150 का माइनस कर दो तो यहाँ से बचा 4 और यहाँ बचा 7 में से 5 गया, बचा 2, 24 आ गया यहाँ से। अब इसका 24 का जो है प्रतिशत निकालो। अब इसका जो है ये प्रॉफिट का फॉर्मूला था, अब इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दो। कैसे निकाले हुए, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले ऊपर प्रॉफिट लिखो जो कि 24 आया, प्रतिशत का साइन लगाओ और नीचे इसका क्रय मूल्य लिख दो जो कि कितना है 150 है। इसे 25 से काट दो, 25 चौके 100, 25 छक्के 150। इसे 6 से काट दो, 6 कम 6, 6 दूनी 6 3 18, 6 चौके 24। तो कितना हो गया 16% का इसको मुनाफा हुआ। कौन से ऑप्शन में है, देखो ऑप्शन नंबर बी बहुचक, बहुचक इसका सही आंसर हो जाएगा। एक व्यापारी को एक वस्तु को 211.20 रुपए में बेचने पर 12% की हानि होती है। यदि वह इसे 248.4 में, 40 नहीं कहते इसे, 248.40 में बेचता है तो उसको लाभ और हानि प्रतिशत बताना होगा। ठीक है,
बेचने पर जो है 12% की हानि होती है। सबसे पहले ये देखो, कोई भी सामान 100 रुपए का था, उसको उसने बेचा तो उसको जो है 12% की हानि हुई, तो इसका 12% इसमें से निकाल दो, हानि करने के बाद कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। इतने में उसने जो है उसको बेचा। अब वो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, इतने में उसे बेचा तो एक वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर, अभी वो 88 की वैल्यू उसने दे रखी है 211 रुपए 20 पैसा। कितनी दे रखी है, 88% की वैल्यू, इसकी वैल्यू जो है 88 की वैल्यू कितनी दी है हमें क्वेश्चन में, 211 रुपए 20 पैसे हमें दे रखे हैं। 211 रुपए 20 पैसे दे रखे हैं, तो यदि वह इसे 248 रुपए में बेचता है तो उसको कितना लाभ या हानि होगा। 248 में बेचने पर उसको कितना लाभ या हानि होगा, तो ये 88% की वैल्यू आ गई। अब यहां से तुम 1% की, एक की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी, 211.80 बटे 88। ये पॉइंट हटाया, नीचे 2 जीरो बढ़ाएंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो रह गया, इसे 11 से काटो, 11 8 78, ये कटा 11 एकम 11, अब बचा 1, ये हो गया 11 एकम 11, यहाँ बचा 9, ये 91, 9 बार में गया 99। देखो 2112 को 11 से काटो, 11 एकम 11 हुआ, 0 बचा, 1 बचा, 101 बचा, 9 बार में गया, 11 में से 9 गया, बचा 2, ये 22, 192 डायरेक्ट करता। तुम कहते कि लिख के लाया होगा, साले चालू हो रहा है लेकिन मैंने लिखा नहीं है। 192 इसलिए पूरा सॉल्व कर दिया ऐसे लिख के। 192 आ गया। अब एक की वैल्यू निकालनी थी, कितनी होगी, ये देखो कितने बार में कटेगा, इसे काट के देखो। अब 92 है ना, 4 से तो कट ही जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 17 18 19, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, ये 2 से कटा, कितना हो गया, 24 हो गया। एक की वैल्यू तुम्हारी कितनी निकल के आ गई, एक की वैल्यू तुम्हारी आ गई यहाँ से 24। अब इसने क्या कहा है, अब इसने जो है एक की वैल्यू निकल आई, अब इसकी जो है कॉस्ट प्राइस निकाल लो। कॉस्ट प्राइस कितनी थी हमारी, 100 मानी थी हमने, तो इसमें 100 का गुणा कर दो 24 में, तो कितनी आ गई तुम्हारी कॉस्ट प्राइस, 2400 आ गई तुम्हारी कॉस्ट प्राइस। अब इसमें जो है उसने बेचा कितने में है, देखो 2400 रुपए तुम्हारी कॉस्ट प्राइस निकल के आ गई। अभी वो कह रहा है कि इसे जो है 2400 कैसे आ जाएगी, एक मिनट भाई कुछ तो गड़बड़ हुई है, 240 आएगी ना। हाँ ये जीरो भी तो था, एक जीरो नीचे था, 2.4 आया, अब इसमें से एक ये कट गया, वही तो सोचो इतना लंबा कैसे, ये वाला 10 देखो रह गया था ना, तो कितनी आ गई कॉस्ट प्राइस तुम्हारी, 210 रुपए आ गई। 210 रुपए तुम्हारी जो है कॉस्ट प्राइस आ गई। अब क्वेश्चन में हमें जो है सेलिंग प्राइस दे रखी है 248 रुपए कितने पैसे, 40 पैसे। 248 रुपए 40 पैसे तुम्हारी सेलिंग प्राइस हमें क्वेश्चन में दे रखी है। अब इसमें से हमें कॉस्ट प्राइस देखो कितने का खरीदा था इसने, 240 का कोई सामान खरीदा और उसे 248 रुपए 40 पैसे में बेच दिया। अब इस पे से कितने का प्रॉफिट हुआ या मुनाफा हुआ या लाभ हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, इसे 240 का खरीद के 248 में बेचने पे 8 रुपए 40 पैसे का, 248 रुपए 40 पैसे में बेचा है ना इसने, तो कितने का लाभ हुआ इसे, 8 रुपए 40 पैसे का। अब ये तो इसे लाभ निकल के आ गया, लेकिन इसने प्रतिशत पूछा है तो इसका प्रतिशत भी निकाल दो। प्रतिशत कैसे निकालोगे, लाभ लिखोगे, ऊपर कितने था 8 रुपए 40 पैसे का लाभ था, गुणा प्रतिशत करो और नीचे क्या आएगा, क्रयमूल आ जाएगा, कितना था 240। ये जीरो से ये जीरो कटा, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, इस जीरो से ये जीरो काट दिया। अब ये काटो देखो 24 और ये 4 से काट दो, 4 छक्के 24 और 4 दूनी 8, 4 एकम 4। अब इसे 3 से काट दो, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, यहाँ से आ गया 70 बटे 2 जो कि हो जाता है तुम्हारा 35। नहीं बेकरारी को कितना है, 3.5 है, 35 कैसे ला रहा हूं, मैं भी पागल हो गया हूं। कहाँ है ये, पॉइंट के बाद जीरो की तो वैल्यू नहीं होती है यार, कुछ भी कर रहा है अभिषेक तू आज। ओप्स, कितना आ गया, 3.5 आ गया इसका। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही आंसर हो गया। मोबाइल का दुख इतना हो गया भाई साहब, क्वेश्चनों पे कंसंट्रेट नहीं हो रहा है। एक व्यक्ति अपना माल 30% लाभ पर बेचता है, यदि लागत मूल्य का 25% वृद्धि होती है और विक्रय मूल्य का 10% की वृद्धि होती है तो उसका नया लाभ प्रतिशत बताना होगा तुम्हें। ठीक है बता लेंगे, देख लेते हैं क्या कह रहा है। एक अपना माल पे जो है 30% का लाभ कमाता है वो, फिर जो लागत मूल्य है उसमें 25% की वृद्धि करता है। इतना करो, 100 रुपए था माना उसका, उस पर उसने 30% का लाभ कमाया तो कितना हो गया,
130 हो गया। अब उसके जो है कॉस्ट प्राइस में उसने 25% की वृद्धि कर दी है। इससे 25% बढ़ा दो, कितना हुआ इसका 25% बढ़ा के, ये हो गया 125, 25% बढ़ा दिया 125 हो गया। और विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि हुई। ये जो विक्रय मूल्य था इसमें 10% की वृद्धि हो गई। कितनी हुई 10% की, इसका 10% कितना होगा, 130 का 10% 13 होगा। अब इसमें जोड़ दो, कितना आ गया 143 आ गया, ये 143 हो गया। अब वो क्या कह रहा है इसके आगे देखो, तो उसका जो है नया लाभ प्रतिशत बचाना है। तो पहले जो है 30% का लाभ हो रहा था, 130 में बेच रहा था, अब वो 125 के सामान को 143 में बेच रहा है। अब पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो पहले प्रॉफिट निकाल दो। प्रॉफिट कैसे निकालोगे, 143 में से 125 को माइनस कर दो, कितना आएगा तुम्हारा 18। अब इस 18 का जो है परसेंटेज निकाल दो, कैसे, 18 गुणा 100 बटे 125 क्रय मूल, 25 चौके 100, पंजे 125, 18 चौके 72 बटे 5, 5 से काटो, 5 एकम 5 बचा 2, यहाँ आ गया 22, तो ये हो गया 5 चौके 20, फिर बचा 2, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 चौके 20, तो कितना आ गया 14.4 इसका सही आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, चंपक लाल चाचा जो है सही आंसर हो गए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, 9 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। इसे काट दो, यहीं से कट रहा है, तो 3 3 9, 3 पंजे 15। अब इसका ऐसे ही क्वेश्चन हमने किया था कि SP अपॉन CP निकालेंगे, कितना आ जाएगा 5 बटे 3, मतलब 3 रुपए का कोई एक सामान को 5 रुपए में उसने बेचा। दोनों के बीच में कितना हो गया प्रॉफिट, उसे प्रॉफिट हुआ दोनों के बीच में 2 रुपए का, 2 का प्रॉफिट हुआ। अब इसने प्रॉफिट का परसेंटेज पूछा होगा ऑब्वियसली, हाँ, तो परसेंटेज निकाल दो। परसेंटेज प्रॉफिट कितना है, 2 गुणा 100 बटे कॉस्ट प्राइस 3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 200 बटे 3। अब इसे काट दो, 3 3 छिंग 18, 2 बचा 2, फिर करो 66 पॉइंट समथिंग, इसका कौन सा है लाभ वाला, लगभग 66.6% का लाभ आएगा। ये ऑप्शन नंबर बी फिर से बबूचक सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारा, किसी वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है 5 और 3। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 3645 है और दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 25% और 10% की 2 छूट दी है, तो इस लेन देन के दौरान उसे लाभ हुई या हानि हुई, ये बताना है। क्वेश्चन समझ में आया। अंकित मूल्य मतलब मार्क्ड प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो दिया है, और जो सेलिंग प्राइस है उसकी वैल्यू दे रखी है, और इसको जो है 2 डिस्काउंट मिले हैं जो कि किस पे होंगे, मार्क्ड प्राइस पे हो रखे हैं, दे रखे हैं मतलब। तो इसी जो पूरा लेन देन हुआ है, पूरी जो ट्रांजैक्शन हुई है उसमें उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये बताना है तुम्हें। ठीक, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो सकता है तुम्हारा, जिस तरह से इसने पूछा है घुमा फिरा के। तो सबसे पहले देखो क्या दे रखा है तुम्हें, मार्क्ड प्राइस दिया है तो लिख लो उसे 5x, और कॉस्ट प्राइस कितना था 3 था, 5:3, तो ये हो गया तुम्हारा 3x। अब वो कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 25 और 10% की छूट दी जाती है। अंकित मूल्य मतलब इस पर जो है पहले 25% की और फिर जो है 5% की छूट जाती है। तो SP आ गया कितना इसका 5x गुणा पहले 25 और फिर 10% की ना, तो हाँ, तो 10 हो गया तो 90 हो गया, 90, और ये 25% की छूट दी गई तो ये हो गया 75 बटे 100। अब इसको काट लो, 25 तिया 75, 25 चौके 100, ये 0 से ये 0 कट गया, तो यहाँ से ये कितना आ गया तुम्हारा, ये आ गया 5x गुणा 9 बटे 10 गुणा 3 बटे 4। ये जो तुम्हारा क्या आया, ये आ गया तुम्हारा सेलिंग प्राइस। और यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो है क्वेश्चन में भी इसने दे रखा था, कुछ तो था ना, विक्रय मूल्य 3645 रुपये इसने दे रखा है। कितना दिया, 3645 रुपये जो इसने तुम्हारा सेलिंग प्राइस दिया। यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी तुम्हारे, क्या निकलेगी देखो, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये 3645 लेंगे और इधर से 10 और ये जो 4 था ये नीचे वाले दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू के उधर ले जाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे और ये वाली वैल्यू को नीचे ले जाएंगे, और x रख के बाकी वैल्यू को x मल्टीप्लाई में तो इधर जाएंगे तो डिवाइड में कर देंगे, 5 गुणा 9 गुणा 3, ये हो गया 6 4 10 15 16 17 18, 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 चौके 36 और 9 पंजे 45, 405 आ गया। अभी 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 3 से कट जाएगा, 3
27 बार। अब यहाँ से कितना आ गया 27 गुणा 4 गुणा 10, 7 चौके 28 का 8 हासिल लगा 2, 8 2 10, 1080 जो है यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई। क्या आई है ये 1080 किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू आई है। 1080 तुम्हारी एक्स की वैल्यू आई है। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। अब 1080 एक्स की वैल्यू आ गई तो कॉस्ट प्राइस निकाल लो। 3x था हमारा, 3 गुणा 1080 करो, कितना हो गया 3240, 3240 रुपए तुम्हारा कॉस्ट प्राइस आ गया। और सेलिंग प्राइस तुम्हें पता ही था, कितना था तुम्हारा सेलिंग प्राइस 3645। सेलिंग प्राइस तुम्हें कितना दे रखा है 3645 दे रखा है। ये 3645 है, ये 3240 है। दोनों का जो है परसेंटेज निकाल दो। पहले प्रॉफिट निकालो, कितना हुआ 3240 के सामान को 3645 में उसने बेचा। कितने का दोनों को हाने वो हुआ लाभ हुआ, कितना हुआ 405 रुपए का जो है लाभ हुआ। तो यहाँ से लिख दो 405 का लाभ। अब इसे प्रतिशत में पूछा है तो पहले 405 करो गुणा 100 करो और नीचे क्या लिखोगे इसमें कॉस्ट प्राइस मतलब कि क्रय मूल्य लिखोगे, कितना है 3240। पॉइंट से पॉइंट काट दो। ये देखो 4 3 7 8 1 9, 9 से कट जाएगा, मतलब सम कर लेते हैं इसका। वो जो है डिजिटल में उसमें सम होता है, मतलब ये जो है 9 की डिविजिबिलिटी होती है। हम जब नंबर सिस्टम करेंगे रिवीजन में तब मैं बता दूंगा। ये कट गया 9 3 27 और यहाँ से बचा 5 और ये हो गया 54। 9 छक्के 54 होता है। अब ये कट गया कितनी बार में 9 चौके 36 और बचा 4, 9 पंजे 45। यहाँ 36 45 ये आ गया, किसके में जाएगा 3 से जाएगा, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 3 एकम 3 3 पंजे 15, फिर 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15, कितना आ गया 50/4 आ गया। 50/4 को काटो। अब देखो 4 एकम 4 बचा 1, 4 दूनी 8, 12 पॉइंट समथिंग आएगा। कौन सा ऑप्शन है 12 पॉइंट समथिंग वाला, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। 12.5% का लाभ हो जाएगा इसमें, 12.5% का लाभ। आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा है। हेलो, ध्यान दे रहे हो ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है, एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। जो भी लागत मूल्य था उस पर 25% अधिक जो है मार्क्ड प्राइस करता है। वो अपने ग्राहकों को उनके बिलों पर 12% की छूट देता है, तो उसके कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको तुम लोग आराम से कर लोगे। देखो बता देता हूँ बेसिक से तुमको, उसके बाद सॉल्यूशन तुम खुद करना। एक व्यापारी अपने माल के लागत मूल्य से 25% अधिक जो है अंकित मूल्य करता है। जो भी 100 रुपये था उसको बढ़ा के जो है वो 125 रुपये लगाता है मार्क्ड प्राइस, और इस मार्क्ड प्राइस पर जो है वो डिस्काउंट देता है 12% का। इस पे जो है वो 12% का जो है डिस्काउंट देता है। कितना होता है 12%, 12/100, 4 3 12, ये 25 और डिस्काउंट दिया है तो मतलब 25 का सामान उसने 22 में दे दिया है। तो कितना है इसमें से 12% का माइनस करेंगे, वहां से तुम्हारी वैल्यू निकल के आएगी। वो जो भी वैल्यू निकल के आएगी उसके बाद इस वैल्यू को और इस वैल्यू को कंपेयर करेंगे और जो भी प्रॉफिट निकल के आएगा उसको ऊपर रख के गुणा 100 करके नीचे क्रय मूल्य लिख के पूरा सॉल्व कर लोगे। इजी क्वेश्चन है, करके बताना। अगला क्वेश्चन क्या है, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है और तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। अगर ये क्वेश्चन नहीं होगा तो कल बता देना, कमेंट कर देना, मैं तुम्हें बता दूंगा दोबारा से। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है लाभ है। रानी का लाभ जो है 11 मीटर कपड़े के बराबर है, ठीक। तो उसका जो है लाभ प्रतिशत बताना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। इसने क्या कह रखा है, कपड़े बेचने पर रानी को 11%, ठीक है समझ गए। इसने जो है सेलिंग प्राइस ले लिया, इसका 33 था। कॉस्ट प्राइस इसका क्या आ जाएगा 22 आएगा। 33 माइनस 11 कितना हो गया 22 हो गया ये। अब इसका जो है रेशियो ले लो, सीपी और एसपी का कितना आ जाएगा, सीपी और एसपी का रेशियो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। ये है 22, ये है 33, 11 से काट दिया 2 बार में और 3 बार में, 2:3 इसका तो ये आ गया रेशियो। अब 2 के सामान को 3 में बेच रहा है, 1 का मुनाफा कर रहा है, कितने पे कर रहा है 2 पे कर रहा है, तो किससे कटेगा 2 से काटो, कितनी बार में 100 को 50% इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, चंपकलाल चाचा सही होगा। देखो 33 मीटर का जो कपड़ा बेचा है, मतलब कि वो सेलिंग प्राइस, इसको 1 मीटर को जो है हमने ऐसा भी कर सकते हैं कि ये क्या कैसे किया, जब हमने 1 मीटर जो था 1 मीटर को हमने 1 रुपए के हिसाब से मान लिया, तो ये जो है पूरी जो मीटर की वैल्यू थी वो रुपए में चेंज हो गई। तो 33 रुपए में कपड़ा बेचने पर रानी को 11 रुपए
का जो है सेलिंग प्राइस के बराबर जो है उसको लाभ हो जाता है। लाभ होता है तो कॉस्ट प्राइस निकालो, उसकी कैसे निकालोगे, 33 में से माइनस करोगे तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। लाभ में से सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करोगे तभी तो वो आएगा, वो प्रॉफिट को माइनस करोगे तभी तो आएगी कॉस्ट प्राइस। अगला क्वेश्चन, जब एक साइकिल निर्माता ने बिक्री मूल्य पर 50% की कमी तो बेची गई साइकिलों की संख्या 700% की वृद्धि हो गई। तो शुरुआत में निर्माताओं को 140% का लाभ हो रहा था, नया लाभ प्रतिशत क्या होगा, नया लाभ परसेंट बताना है इसका। 100 रुपये का था, उस पर 50 उसको जो है निर्माता ने 140 का लाभ कमा लिया, मतलब 100 रुपये से उसे 240 कर दिया। ठीक, कोई भी एक समान साइकिल थी, उसकी कॉस्ट 100 रुपये थी, उसने जो है 140% का इस पर लाभ कमाना है, तो इसकी वैल्यू कितनी बढ़ा देगा, वो 240 कर देगा। इसकी वैल्यू बढ़ा के उसने 240 कर दी, ये हो गया इसका सेलिंग प्राइस। अब इस सेलिंग प्राइस पे वो कह रहा है, कहाँ कह रहा है, यहाँ कह रहा है, इस पे कह रहा है कि जो बिक्री है, निर्माता ने बिक्री मूल्य पर मतलब सेलिंग प्राइस पर जो है 50% की कमी कर दी। इस पर 240 पे इसने 50% कम कर दिया। 240 का 50% कितना हो गया, 120 रुपये कर दिए उसने 240 को। 50% कम करने के बाद जो है 50% कम करने के बाद साइकिल की संख्या में 700% की वृद्धि आ गई। साइकिल जो पहले 100 हुआ करती थी उनमें जो है 700% की वृद्धि आ गई, तो कितनी हो गई, साइकिलें बढ़ के हो गई 800। कितनी हो गई, साइकिलें बढ़ के कितनी हो गई तुम्हारी, 800 हो गई। अब जो इसका नेट सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे इसका, देखो 120 था साइकिल, मानो पहले तुम्हारे पास एक साइकिल थी, अब उसको तुमने 700% बढ़ा दिया, वो साइकिल कितनी हो गई, 8 साइकिल हो गई। तो 8 साइकिलों का नेट सेलिंग प्राइस क्या निकलेगा, 8 साइकिलों का नेट सेलिंग प्राइस निकलेगा 8 गुणा, अब प्राइस कितना हो गया, 120 हो गया है, 12 8 96, 960 रुपये जो है अब इसका सेलिंग प्राइस हो गया। अब इसका कॉस्ट प्राइस कितना रह गया, कॉस्ट प्राइस जो नेट कॉस्ट प्राइस रहा कितना था, 100 रुपये था, और कितना है 100 गुणा 8 कितना हो जाएगा 800, मतलब कि 800 रुपये के सामान को उसने 960 रुपये में बेचा। कितने का मुनाफा करा, 160 का मुनाफा करा। कितने पे किया, 800 पे किया। काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 20% जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 20% का मुनाफा किया इसने। कौन सा ऑप्शन है, 20%, ऑप्शन नंबर सी। चंपक चाचा ही आजकल लगातार जीत रहे हैं। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/4 है तो लेन देन से प्राप्त लाभ प्रतिशत बताना है। वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य, मतलब ये विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का वो दे रखा है इसने अपॉन में, ठीक है। 5/4 दिया है और इसको कहा है इसने जो कि ये विक्रय मूल्य और उसके क्रय मूल्य का 5/4 है, ठीक है। तो इसका विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस हमने 5 ले लिया, कॉस्ट प्राइस हमेशा इसके हमने मतलब हमेशा क्या 4 रहेगी, इसमें 4 ले लिया। इसका इसने बताना है हमें लाभ प्रतिशत, मतलब 4 के सामान को 5 में बेचा, 1 का प्रॉफिट हुआ कितने पे, 4 पे। काट दो इसे, 4 से 25 बार में 25% का जो है इसको मुनाफा हुआ। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ फिर चंपक चाचा ने बाजी मार ली। महाती ने एक कुकुर को महाती ने एक कुकर को उसके अंकित मूल्य के 9/10वें हिस्से पर खरीदा, ठीक है। मार्क्ड प्राइस के 9/10वें हिस्से पर खरीदा, उसे उसके अंकित मूल्य के 8% अधिक पर बेचा, तो लाभ प्रतिशत बचाना क्या होगा। 1000 रुपए का माना कोई सामान था, उसको उसने जो है उसके 9/10वें हिस्से पर खरीदा। इसका जो है 9/10वां हिस्सा कर दो, ये 0 से 0 काट दो। उसने उसे जो है 900 रुपए में खरीदा, ठीक। ये 900 रुपए में उसने खरीदा। उसके बाद जो भी अंकित मूल्य था उस पर जो है 8% उसके अंकित मूल्य से 8% अधिक पे बेचा। जो भी अंकित मूल्य है इससे जो है 8% के एक्स्ट्रा पे बेचा, मतलब कि 1000 का था 108 पे इसने बेचा। 2 जीरो से काट दिए तो कितने का, 1080 का इसने जो है ये सामान को बेचा। अब ये क्या कह रहा है, इसका जो है लाभ प्रतिशत बताना है। मतलब 900 रुपए का था, इसने बढ़ा के उसको 1080 में बेचा। कितने का मुनाफा करा, सीधे सीधे देखो कितना, 900 और 100, 1000, 180 रुपए का जो है इसने जो है प्रॉफिट करा है। कितने पे करा है, 900 पे करा है। तो ये 900 हो गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कर गया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, कितना आ गया 20% जो है इसका सही आंसर हो गया। 20% का इसने जो है मुनाफा करा है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आता है, विकास 30,000 रुपए में एक पुरानी बाइक खरीदी
उसकी मरम्मत पे उसने 5,000 रुपये खर्च किए और वह बाइक को उसने जो है 42,000 रुपये में बेचा, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। ठीक है, खरीदी कितने में उसने? 30,000 में। उसके बाद उस पर मरम्मत में कितना खर्च करा? कितना किया था? 5,000। 5,000 उसने उसकी मरम्मत पे खर्च करा। टोटल उसका खर्चा कितना हो गया अभी तक? 35,000 रुपये उसने जो है टोटल अपनी बाइक पे खर्च कर दिया। अब इस बाइक को उसने जो टोटल इसको पड़ी वो 35,000 रुपये की पड़ी, और इसी बाइक को उसने बेचा कितने में? कितने की थी? 42,000 रुपये में उसने इसे बेच दिया। 42,000 में उसने इस बाइक को बेचा। 35 की खरीद के 42 में बेची। कितने का फायदा किया? 7,000 रुपये का। 7,000 रुपये का जो है इसने मुनाफा किया, लाभ। लेकिन इसने प्रतिशत पूछा होगा इसका। ओ भाई, क्वेश्चन कहाँ गया? लाभ पूछा है ना? हाँ, लाभ पूछा है, तो लाभ प्रतिशत निकाल दो। इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? 7,000 लो यहाँ ऊपर, गुणा करो 100 और नीचे लिख दो इसकी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इसकी कितनी आई थी? 35,000। ये 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 5 से काटो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20% इसका जो है सही आंसर। ज़्यादातर 20 ही आ रहा है, कहीं फंसो गलती से तो 20 ही लगा देना भाई, सही हो रही है आजकल, 20 ही हो रहा, 20। लो बाबू सोना यहाँ भी आ गया तुम्हारा। बाबू ने 3 लाख रुपए में एक कार और अपने बेटे के लिए 1 लाख रुपए की बाइक खरीदी। उसने कार पर 10% का लाभ और बाइक पर 20% की हानि पर बेचा। उसका प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज बताना है। लो, कार को कितने में खरीदा था? 3 लाख में। 1 2 3 4 5, 3 लाख में कार को खरीदा और बाइक को 1 लाख रुपए में। थोड़े पैसे और डालते अंकल, बुलेट ही आ जाती। 1 लाख रुपए में बाइक को खरीदा उसने। कार को जो है उसने 10% लाभ पर बेचा, मतलब कि इस पे उसे हुआ 10% का प्रॉफिट। 10% के प्रॉफिट मतलब कितने में बेच दिया इसने इसे? 3,30,000 रुपये में इसने इसे बेचा। और बाइक पर उसे कितना लॉस हुआ था? 10 या 20% का लॉस, मतलब 10,000 20,000 रुपये का इस पर जो है इसका 20% का लॉस हुआ। तो इसको इसने कितने में बेचा? 80,000 रुपये में बेचा। अब इसने टोटल जो इसने खर्च कितने किए थे देखो, वो लिखो। 3 लाख और 1 लाख, 4 लाख रुपए इसने जो है खर्च करे, और इसको मिला कितना? 0 0 0 3 0, ये हो गया 8 9 10 11, 1 हासिल 41, 1 2 3 4। हाँ, 4 लाख रुपए का इसने खरीदा और इसको बेचा कितना? 4,10,000 रुपए में। कितने का इसको प्रॉफिट हुआ? 10,000 का। 1 2 3 4 गुणा 100/4, 1 2 3 4 5, 3 जीरो से 3 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, बचा कितना ऊपर? 10/4 बचा, जिसको काटो परसेंटेज में। 10 4 दूनी 8, 2 पॉइंट समथिंग। कौन सा है ऑप्शन? 2 है। प्रॉफिट ही हो रहा है तो एक ही ऑप्शन तो होगा। 2.5% की लाभ हुई है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही आंसर होगा। अगला, एक खुदरा विक्रेता अपने सभी सामान पर लागत मूल्य से 50% अधिक जो है अंकित करता है। यह सोचकर भी अभी यह सोचकर कि उसे अभी 25% का लाभ होगा, अंकित मूल्य 25% की छूट प्रदान करता है। बिक्री पर उसका वास्तविक लाभ क्या है वो बताना है तुम्हें। मेन जो उससे प्रॉफिट हुआ है 100 रुपये का, उसने कोई 1,000 रुपये मानो, 100 क्या मानोगे, पॉइंट में आ जाएगा, नहीं तो 50% अधिक उसने जो है उसका कॉस्ट प्राइस रख दिया। इसका 50% कितना हो गया? 500 हो गया, तो बढ़ा के इसमें लिख दो 1,500 रुपये उसने जो है इसका मार्क्ड प्राइस कर दिया। ये इसका था क्रय मूल्य। 1,500 मार्क्ड प्राइस करा, जिस पर उसने जो है 25% की छूट दी। 10% हो गया 150, फिर एक और 10% हो गया 150, 5% हो गया 75। 5 5 5 10 17 का 7 हासिल लगाई। 375 रुपये की इसने जो है इस पर छूट दे दी। 375 रुपये की क्या दी है? छूट दे दी है। तो कितना बचा इसके पास? यहाँ से बचा 375 में से ये 25 बचा और 4 में से 3 गया, 1,125 रुपये इसके पास बचे। 1,000 का था, पैसे बढ़ा के लिखे, इस पर 375 की छूट दी। कितने का बचा? 1,125 का बचा।
1000 का खरीद के 1125 में बेच दिया, कितने का प्रॉफिट का हुआ, इसे कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ, 125 रुपये का प्रॉफिट। यहाँ से परसेंटेज लगाया, नीचे आ जाएगा तुम्हारा क्रय मूल्य, 20 से 20 कैंसिल, 12.5 12.5% का जो है इसने प्रॉफिट किया है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है एक किताब है जिसे 15% लाभ के साथ 230 में बेची गई, यदि इसे 210 में बेचा जाता तो लाभ या हानि प्रतिशत इसका बताना था। ठीक है, करो। एक किताब है, उसे 15% के जो है उस पर बेचा गया, लाभ पर बेचा जाता है, जिससे 230 रुपये हो गया वो, और अगर उसे जो है 210 में बेचा जाता तो लाभ या हानि कितना होता। देखो 15% की वैल्यू कितनी होती है, निकाल लो। 5 3 15, 5 दूनी 10, 20 का सामान को 3 पर जोड़ के 23 में बेचा, मतलब कोई सामान 20 रुपये का है, उसको 23 में बेच रहा है, उस 23 की वैल्यू इसने दे रखी है 230 रुपये। इस 23 की वैल्यू कितनी दी है, 230, ये किसका कितने गुना हो गया, 10 गुना, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, ये तो सेलिंग प्राइस था, कॉस्ट प्राइस यहाँ से इसका 10 गुना कर दो, कितना आ गया, 200 जो है इसका कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है, अब उसके बाद इसने कहा है कि इसने कितने में बेचा है, इसे 210 रुपये में बेच दिया। 200 रुपये के सामान को 210 रुपये में बेच दिया, कितने का मुनाफा किया, 10 का, कितने पे है, 200 पे, काट दो, 2 एकम 2, 2 2 पंजे 10, 5% जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है, यदि 15% की छूट दी जाती है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना पड़ेगा। अंकित मूल्य का 75% है। ठीक है, मार्क्ड प्राइस को अगर 100 लेंगे इसकी तो हो जाएगा, मार्क्ड प्राइस अगर इसकी 100 ली तो इसका 75% है तो 75 हो जाएगा इसकी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 75 हो गई, 15% की छूट दी जाती है, 15% की इस प्राइस से छूट दी गई। हाँ, तो भाई 15% की छूट दी जाती है तो लाभ और हानि प्रतिशत निकालना। किसी वस्तु के क्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य का 75% है, क्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य का 75% है। ये यहाँ से ये आ गया, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा इसका 85, 15% जो है वो हो गया, क्या हो गया 15%, ये दिया ना 15% का, ये आ गया तुम्हारा, यहाँ से कितना हो गया, ये 75 दे रखा है, ये 80 दे रखा है, दोनों के बीच में कितना है 10 का है, 10 गुणा 100 बटे 75, 25 3 75, 25 चौके 100, ये आ गया 40, 40 बटे 3, एक बार में गया 3 एकम 3, ये हो गया 13 पॉइंट समथिंग, 13.33 कुछ करके ऐसे है ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही आंसर हो जाएगा, बाहुबली बाबूचक इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है 16% सहित 435 रुपये था, यदि वस्तु 330 रुपये में बेचा जाता तो प्रतिशत हानि क्या होता, 330 रुपये में बेचा जाता तो उसके जो है प्रतिशत हानि क्या होता वो निकालना है हमें। ठीक है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य में 16% का लाभ सहित वो 435 रुपये हुआ, उसका 16% का लाभ हुआ तो कितना हो गया 435 हो गया। 16% की वैल्यू कितनी दे रखी है ये निकाल लो, 435 गुणा 100 बटे 116, काट दो इसे, 6 7 8 4 से कटेगा 16, हाँ ये काट कूट के आ जाएगा तुम्हारा, 4 दूनी 8 9 10 11, 4 निम 36, 4 ये 25 बार में 29 से कट जाएगा, कितनी बार में 5 बार में काट के देखो, 9 5 45 का 5, 9 5 45 नहीं। अब इसे यहाँ से जो है उनतीस ही है ना, ये काटो, 435 को भाग करो 29 से, कितना आएगा 15 बार में जा रहा है, 29 एकम 29, ये गया 15 बार में 25 से है। अब इसे 15 और 25 का गुणा करना है, ऐसे देखो क्या है 15 गुणा 25 है, 15 गुणा 25 कैसे करोगे, 25 को तोड़ लो 20 और 5 में, 15 दूनी 30, 300 हो गया, 20 से करा, प्लस 15 पंजे 75, कितना आ गया 375, 375 आ गया। यहाँ से तुम्हारा आइटम का कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया, ये 375 क्या निकल के आ गया तुम्हारे आइटम का जो है ये कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया। अब इसको इसने बेचा कितने में था, सोल्ड किया था कितने में, 330 रुपये में सोल्ड किया, 330 रुपये में जो है इसने इसे सोल्ड किया,
तो इसको जो है लॉस कितने का हुआ, 375 का सामान खरीद के 330 रुपये में बेच रहा है बेवकूफ़, तो कितने का लॉस हुआ परसेंटेज में, यहाँ से लॉस हुआ इसे 45 का, परसेंटेज में हुआ 45 गुणा 100 बटे 375, 25 चौके 100, 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 15 तियाँ 45, 4 तियाँ 12% का जो है इसको लॉस हुआ। कितना हुआ, 12% का जो है इसको लॉस होता है। कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी, चंपकलाल चाचा जो है सही आंसर हो गए। अब आता है अगला टाइप, ये क्या है, इसमें जो है लागत मूल्य ज्ञात करने पर आधारित समस्याएं, मतलब कि कॉस्ट प्राइस निकालने वाले क्वेश्चन आ गए तुम्हारे, इसमें कॉस्ट प्राइस निकालनी होगी। चलो शुरू करें। पहला क्वेश्चन क्या है, वस्तु की बिक्री पर 12% का लाभ और 4% की हानि होती है। अगर ऐसे क्वेश्चन आए कि कोई एक वस्तु है उसमें 12% का पहले लाभ हो रहा है, पानी पीता हूं लोगों, कोई एक वस्तु है उसमें पहले 12% का लाभ हो रहा है, फिर 4% का हानि हो रहा है और उनका अंतर दे रखा हो, तो इन क्वेश्चनों को क्या करते हैं, लाभ और हानि को दोनों को जोड़ देते हैं। कितना, 12% का लाभ और 4% का हानि हो रहा था, दोनों को जोड़ो, कितना हो गया, 16% हो गया। इस 16% की वैल्यू कितनी दी थी हमें, 28। इसकी जो है वैल्यू 28 दे रखी है और किसकी निकालने को कहा है इसने, क्रय मूल्य, मतलब 100% की वैल्यू निकालने को कहा है। 16% की वैल्यू 28 है, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28 बटे 16 गुणा 100, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, ये 25 बार में कटा, 25 सत्ते 175, 175 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारा, शीतल ने एक वस्तु को 207 रुपए में बेचने पर उसे जो है 28% की हानि हुई, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य बताना, कॉस्ट प्राइस बतानी है। अगर उसने किसी वस्तु को 207 रुपए में बेचा तो उसे जो है 28% की उसमें हानि हो रही है। ठीक है, 207 रुपए में बेच के 28% की उसको हानि हुई। 100 रुपए का सामान था, उसको 28% की हानि हुई। कितने में बेचा उसने, 72 रुपए में जो है उसको बेचा, ये उसका सेलिंग प्राइस हो गया, ये हमने कॉस्ट प्राइस मान लिया। 72 रुपए में बेचा, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से उसने उस वस्तु को कितने में बेचा, 207 रुपए में। इस 72 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है क्वेश्चन के हिसाब से, 207, और क्रय मूल्य निकाला है, क्रय मूल्य हमने कितना बना था, 100, तो 100 की वैल्यू निकाल दो, 207 बटे 72 गुणा 100, 7 2 9, 7 2 9 कट गया 9 से, 9 अट्ठे 72, 9 दूनी 18, 19 20, 9 3 27, 23 बचा, यहाँ से हो गया तुम्हारा ये 23 बचा है यहाँ से, ये दोबारा 8 तो है नीचे, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और ये 25, 23 गुणा 25 बटे 2, अब इसे 25 को भी कर लो, ये 25 लिया, 20 प्लस 3 लो, 25 दूनी 50 और 0 लेगा 500 और 25 3 75, कितना हो गया, 575 आ गया यहाँ से, 575 अपॉन 2 करो, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा कितना, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 35, 287.5। कौन सा ऑप्शन है, 287, ऑप्शन नंबर डी, देवसेना सही आंसर हो जाएगा तुम्हारा। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 2332 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% की हानि हुई, वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, कितने में, 2332 में बेचने पर 12% की उसको जो है हानि हो रही है। 100 रुपए का था, 12% की हानि हुई, कितने में बेचा उसने, 88 में। इस 88 की वैल्यू हमें दे रखी है 2332 रुपए, सेम क्वेश्चन है, 100% की वैल्यू निकाल देनी है, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। 2332 बटे 78 गुणा 100% की वैल्यू निकालो, 8 से काटो, 11 से काटो, 11 अट्ठे 88, 11 से काटो 2 बार में 22 हो गया, एक बचा यहाँ से, एक बार में गया, फिर ये 2 बार में गया, ये कितनी बार में जाएगा, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8 हो गया, ये कट गया यहाँ से, 4 पंजे 20, एक बचा, 4 3 12 53, ये कटा 2 से 5 बार में, यहाँ से आ गया 53 गुणा 50, 5 3 15, 25 1 26, 2650 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, 2650, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अरविंद ने एक वस्तु को एक्स में खरीदा, उसने उसे 15% हानि पर वीरू को भेज दिया। वीरू ने उसे जो है उसे इसके परिवहन पर 126 रुपए इसमें जो है खर्च करे और इसे मीनू को 25% लाभ पर भेज दिया। यदि मीनू ने उसे 1475 में खरीदा है तो एक्स का मान जो है हमें ज्ञात करना है। ठीक है, 100 रुपए का सामान था, उसको जो है 15% के उस पर
85 में उसने जो है उसे बेच दिया 15% की हानि पर। इसके बाद इसने ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करा, ट्रांसपोर्टेशन पे परिवहन क्या रखा ना, ट्रांसपोर्ट पे इसने खर्च करा 126 रुपये, तो इसको इसमें जोड़ लो। 85x में बेच के 126 रुपये में उसने जो है इस पर खर्च कर दिए हैं। उस 126 खर्च करने के बाद उसे 25% का लाभ भी है, तो 125/100 कर दो और इसको कितने में बेचा 1475 का। 1475 रुपये में मीनू को इसे खरीदा है। ये सब करने के बाद मीनू को 25% का लाभ पर बेच दिया था, तो 125 हो गया, तो ये 1475 में उसने इसे खरीदा था। अब इसे काट दो, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, इसको इधर ले जाओ, सॉरी इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो। पंजो पंजो 25 का 5 हासिल लगा दो, 5 अट्ठे 40, 2 42, 442x और 126 गुणा 5 कर दो, 5 छक्के 30 का हासिल लगा 3, 5 दूनी 10, 3 13 हासिल लगा 1, 630 और यहाँ से कर दो इसकी मल्टीप्लाई। 1475 गुणा 4 कितना हो गया, 5 चौके 20 हासिल लगा दो, 7 चौके 28, 2 30 हासिल लगा 3, 16 17 16 3 19 और 1 हासिल लगा 1, 4 1 5, 5922। 5922 कैसे, 5900 आ गया, कुछ भी बोल रहा हूँ, 00 लिख के उसको 22 बोल रहा हूँ। दिमाग क्या हो रहा है, दिमाग ही 22 हो गया है। यहाँ से आगे तुम्हारी वैल्यू कितनी आ गई, 425x प्लस 630 इक्वल्स टू 5900। अब इस वैल्यू को इधर ले जाओ 630 को, तो यहाँ बचा 425x इक्वल्स टू 5900 माइनस 630 कितना हो गया 70 हो गया, 8 में से 6 गया बचा 2, 5270 यहाँ से बचा। अब x की वैल्यू निकाल दो 5270/425, इसे काटम कोटी करो। और इसने पूछा क्या था हमसे, x का मान मतलब 100% की वैल्यू निकालनी थी, 100% की वैल्यू निकालनी है। काटो, किससे कटेगा, काय से काटे, 25 से कटेगा। 425 है ना, ये कितना है 425, 25 से कटेगा, कट तो जाना चाहिए। 425 भागे 25 कटेगा, 17 बार में कटेगा और ये 25 से 4 बार में कटेगा। 25 चौके 100, ये 17 से एक बार में गया, 17 दूनी 36, 17 17 तियाँ 52, 51 होता, 17 तियाँ 51 हासिल लगा 1, 17 एकम 17 0, तो x इक्वल्स टू आ गया 310 गुणा 4, तो 4 एकम 4, 4 तियाँ 1240, 1240 इसका सही आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, 1240 रुपये इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आओ, देखो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। 10 कुर्सियों की कीमत जो है 4 मेज के बराबर है, 15 कुर्सी और 2 मेज की कीमत जो है 2000 रुपये के बराबर है, तो मेज की कीमत निकालनी है। 10 कुर्सी और 4 मेज की कीमत जो है 15 कुर्सी और 2 मेज की कीमत जो कि 2000 रुपये के बराबर है, ठीक है। 10 चेयर की कीमत जो है वो 4 टेबल के कीमत के बराबर है, तो एक चेयर कितने की पड़ी तुम्हारी, 4 के बराबर था, तो 4/10 टेबल के बराबर जो है एक चेयर तुम्हारी पड़ रही है। अब इसने क्या कहा है, 15 चेयर और 2 कुर्सी, 15 चेयर और 2 टेबल जो है वो 2000 रुपये का है इसका, मतलब कि 15 चेयर्स मेज और 2 जो है टेबल, 15 चेयर और 2 टेबल के कितने ले रहा है, 2000 रुपये। अब इसमें एक चेयर की वैल्यू कितनी आई, 4/10 आई और ये 15 है, तो इसमें वैल्यू रख दो। एक 15 चेयर होगी कितनी होगी, 15 गुणा 4/10 प्लस यहाँ से लिया 2 टेबल। अब ये हिंदी में नहीं लिख रहा, टेबल और मेज, इतनी तो हिंदी तुम्हें इंग्लिश आ ही जाएगी, हिंदी तो इंग्लिश। अब यहाँ काट दो, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 आ गया यहाँ से, तो 2 टेबल, ये यहाँ से कितना आ गया, 3 दूनी 6, ये 15 चौके 60, 6 ही बार में तो कट रहा, हाँ 6 ये आ गया और ये कितना हो गया, 2 ये हो गया, 6 2 8 हो गया ना टोटल, तो 8 टेबल हो गई, क्योंकि ये टेबल ही तो हो गई थी, टेबल में कन्वर्ट, तो 8 टेबल की तुम्हारी जो वैल्यू हो गई कितनी हो गई, 8 टेबल की वैल्यू हो गई, अबे पेन दब जा, 2000 रुपये हो गई। 4 से काट दो, 4 ये जा तो सीधे 8 से काट दो, 8 दूनी 16 7 और 4 बजा, 8 पंजे 40, 250 रुपये आ गई। एक टेबल की कॉस्ट जो आ गई वो तुम्हारी 250 रुपये आ गई। कहाँ गया, मेज की कॉस्ट ही पूछी थी ना कितनी, 250 रुपये, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु को 1875 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ वस्तु को 1385 रुपये में बेचने पर हुए हानि के समान है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य बताना है।
₹1875 में एक में जो है बेचने पर अर्जित लाभ। देखो एक ट्रिक है ये, अभी बताता हूँ, पानी पी लो। ये ट्रिक मैं तो बहुत लगाता हूँ कि जब क्वेश्चन समझ में ना आए तो उस क्वेश्चन को बार बार पढ़ो। तो ये क्वेश्चन भी वैसा ही है मेरे लिए। कुछ तो लैंग्वेज में है जो एक बार में नहीं आया तो दोबारा पढ़ेंगे। किसी वस्तु को ₹1875 में बेचने पर जो है अर्जित जो भी लाभ हो रहा है वो वस्तु को ₹1385 में बेचने पर हानि के बराबर है। ठीक हो, आ गया समझ में। तो इसका जो है कॉस्ट प्राइस निकालना, मतलब देखो क्या कह रहा है, जो ₹1850 में एक कुर्सी को जिसने बेचा है प्रॉफिट पर वो बराबर है 1385 में बेचे हुए लॉस के। तो इसने पूछा है इसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, जो इतना है जो है ये सब बकैती हो रही है। तो 1875 माइनस एक्स प्रॉफिट है, और यहाँ से जो है लॉस है। प्रॉफिट निकालते कैसे हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। हमने सीपी को एक्स मान लिया, ये निकाल दिया। इसके बाद क्या कह रहा है, हाँ नहीं पूछ रहा, ठीक है। इसको एक्स को इधर ले जाएंगे हम, 2x हो जाएगा। इसको इधर ले आएंगे, इसमें जुड़ जाएगा। 1385 को इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 5 5 10, 8 8 16 का 6 हासिल लगा, 1 8 4 12 का 2 हासिल लगा, तो 3260 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 1 2, 2 6 12, 2 3 6, 1630 रुपये इसकी वैल्यू हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा, चंपकलाल। एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 33 रुपये अधिक में बेचा जाता, 12% लाभ पे तो बेचा, लेकिन ये दुकानदार लालची है, सोच रहा है कि 33 रुपये और में बेचता तो मुझे 14% का वो जो है प्रॉफिट हो जाता। तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा, पक्का वाला बनिया है भाई, ये पक्का वाला बनिया। मैंने पेपर को थोड़ा टेढ़ा किया, देखो उधर बराबर हो रही है रिकॉर्डिंग, हाँ सही है। पेपर मतलब पेज को, ये जो पेज है ये पूरा ब्लैंक शीट। कभी तुम लोग सोचो कि कागज लेके बैठा है, कागज लेके बैठे हैं बे, ये तो हमको बॉडम बना रहे हैं बे, कितना नचाओगे। 12% के लाभ पर बेचा और उसने 33 रुपये अधिक में बेचा, 14% का हानि, क्रय मूल्य। अब ये तो हो गया था कि नहीं हुआ, यही तो कर रहे हैं। 12% लाभ पर बेचा और सोच रहा था कि 33 रुपये और महंगा बेच सकता था यार, तो मुझे जो है फ़ायदा हो जाता। मेरे साथ इसमें उल्टा होता है, माना कोई चीज़ 100 रुपये की थी और मैंने कह दिया मैं इसके 92 दूंगा, और वो दुकान वाला मान गया, तो मैं इस बात का खुशी नहीं होगी कि 8% का लॉस हुआ, 8% का फ़ायदा हुआ, मैंने कम कराया, बल्कि ये था यार ये 80 में भी मान जाता, मैंने कम बोल दिए। ये वही वाली बात है, लेकिन इसका रिवर्स केस है। 100 रुपये का था, 12% का इसने प्रॉफिट कमा लिया, लेकिन अब भी इसे बहुत चाहिए, हबसी है बिल्कुल, 12% और चाहिए, मतलब 33 रुपये का और मांग रहा है कि अगर इसको हमने 33 रुपये एक्स्ट्रा बोला होता मैंने, तो मुझे जो है 114 रुपये का, मतलब 14% का फ़ायदा हो जाता, मतलब 14 रुपये का। इसमें परसेंटेज में ये देखो रेशियो में कितने का हो रहा है तुम्हारा, 114 112, 2 का, और 2 की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, 33, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 33/2, और 100% की वैल्यू पूछ रहा है, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 0 5 3 15 1 16, 1650 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चंपकलाल चाचा फिर से जीत गए। अनुपमा, लोगों की जिंदगी में कलेश करने वाली अनुपमा एक बुक में भी आ गई तुम्हारे। अनुपमा ने एक किताब जो है 10% लाभ पर बेची, अगर उसने किताब में 20% अधिक में बेची होती तो उस पर जो है लाभ होता 15% का। किताब का जो है उससे कॉस्ट प्राइस तुम्हें निकालनी है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस निकाल देंगे, कैसे निकालेंगे, अनुपमा ने एक किताब को 10% के लाभ पर बेचा, अगर उसने किताब को 20 रुपये अधिक में बेचा होता, ठीक है, वही बात है, सेम क्वेश्चन है। 100 रुपये की किताब थी, 10% अधिक पे बेचा, अगर 20% एक्स्ट्रा पे बेचा होता तो कितने का, 15% एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता। 5% है, 5 की वैल्यू जो है 20 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, और 100% की वैल्यू निकालनी है तो कितनी आ जाएगी, यहाँ से 100% की वैल्यू 400 आ जाएगी। कौन सा है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, बबूचक। कमर ने 18 खिलौने जो है 980 रुपये में बेचे, जिसमें से 4 खिलौनों के लागत मूल्य के बराबर जो है घाटा होता है उसे, तो प्रत्येक खिलौने का लागत मूल्य क्या है। 18 खिलौने जो है 980 रुपये में बेच रहा है, 18 खिलौने उसने जो है 980 रुपये में बेचे, और उस पर जो है लॉस हुआ है उसे कॉस्ट प्राइस पे कितने पे, 4/2 का,
4 खिलौनों का जो है उसे लॉस हुआ है। तो लिखो 18 कॉस्ट प्राइस पे उसने बेचा तो उसे 18 सीपी प्लस लॉस कितने का हुआ 4 सीपी का, 18 तो एसपी होगा ना। हाँ सिम्बा बैठ जा, दिक्कत मत दे मुझे। ये हो जाएगा यहाँ से 18 सीपी, ये हो गया तुम्हारा 4 सीपी। इस 4 सीपी को इक्वल्स टू के इधर ले आएंगे, 18 में से 4 जाएगा, बचेगा कितना 14 सीपी यहाँ से बचा, इक्वल्स टू में तुम्हारा हो गया 18 एसपी। इसे काट दो 2 से, 2 सत्ते 14, 2 निम 18, तो सीपी अपॉन एसपी कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा 9/7। मतलब कि 9 रुपए का कोई सामान था, उसको 7 रुपए में उसने बेचा। गधे ने कितने का लॉस करा है अपना, 2 का लॉस कर लिया भाई साहब ने। प्रत्येक खिलौने का लागत मूल्य बताना, 18 खिलौने का करा। ठीक है समझ गए। 18 का तुम्हें कितना है 980, तो एक का कितना हो गया 980/18। 1 मिनट रुकना जरा, सिम्बा में मार दूंगा, परेशान करेगा तो पिट जाएगा। जाओ भागो यहाँ से, चलो हटो। 1 की वैल्यू आ जाएगी 980, और ये इसका जो है इसने दे रखा है, तो 980/18 गुणा 9/7। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 7 से काटा 7 एकम 7, 7 2 बचा, 7 चौके 28, 2 से काटा 2 एकम 2, 2 सत्ते कितनी आ गया यहाँ से 70 आ गया। कौन सा ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक गाय को 1010 रुपए में बेचने पर 1000 रुपए में बेचने पर मिलने वाले लाभ का 5% अधिक लाभ होता है, तो गाय का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। गाय का जो है क्रय मूल्य तुम्हें बताना है। 1010 रुपए में बेचने पर 1000 रुपए में बेचने में 1000 रुपए में मिलने वाले लाभ के बराबर है, मतलब कि 5% अधिक है। मतलब 5% की वैल्यू देखो इसमें ही दे रखी है क्वेश्चन में। 1010 रुपए में करने पर जो है 1000 की थी। एक गाय को जो है 1010 रुपए में बेचने पर 1000 में बेचने पर मिलने वाले लाभ पर 1000 रुपए में बेच रहा था, अगर वो उसे 1010 रुपए में बेचता है तो उसको जो है 5% का अधिक लाभ होता है। तो वैल्यू में कितना है 10 रुपए का हुआ, परसेंटेज में कितना हुआ 5% का, तो इसके बराबर कर लो। तो इसने पूछा क्या, इसने क्रय मूल्य ज्ञात करने को कहा है। निकाल दो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10/5 गुणा 100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो यह हो गई तुम्हारी 200। कितनी वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरिता ने 2 पुराने सैमसंग फोन और 3 MI फोन को जो है 40,200 रुपए में खरीदा। यदि सैमसंग फोन पर 10% का लाभ और MI के फोन पर 20% का लाभ, देख रहे हो MI की कीमत चाइनीज फोन की, उसका कुल लाभ जो है 5640 रुपए हुआ है। तो MI का फोन का क्रय मूल्य निकालो। इसको हम लोग जो है किससे करेंगे, मिक्सचर से करेंगे। मिक्सचर से इधर लिखेंगे सैमसंग, ये मेरा सैमसंग का नंबर है, बताओ कौन सी मूवी में था ये। और ये हो गया तुम्हारा MI, मुंबई इंडियंस नहीं है, MI है MI। इस पे सैमसंग पे इसने जो है 10% का लाभ करा है। ठीक है कर लो भैया, 10% का लाभ सैमसंग पे 10% का लाभ करा है। MI पे इसने 20% का लाभ किया, लेकिन बेचे कितने थे सैमसंग के 2 फोन बेचे थे, MI के 3 बेचे थे। सैमसंग के कितने 2 फोन बेचे थे और MI के कितने बेचे इसने 3 फोन बेचे थे। ये हमने निकाल लिया। इसके बाद इसने क्या है, टोटल लाभ जो है इसको 5640 का हुआ और मोबाइल फोन पड़े किसके कितने के थे इसे 40,200 के। तो प्रॉफिट ऐसे ही निकाल लो पहले, तो इसका मेन वाला 5640 रुपए का लाभ हुआ है, पड़े थे इसे 40,200 रुपए के। इसमें करो गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटो। अब ये कितनी बार में कटेगा, 2 से काट दो, 4 2 दूनी 4 जीरो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 जीरो, 201 बचा यहाँ से। अब इसे काट दो 67, 2 1 3 8, 2 10 2 12, कितनी बार में 6 बार में। और ये 7 बार में 3 से कट गया, ये 9 बार में
प्लान एक्सपायर्ड। लो भाई, गरीबी का आलम की रिचार्ज भी नहीं है भाई, मेरा रिचार्ज करा दो कोई। 940/67 आ गया यहाँ से, और ये 100 की वैल्यू तो चली रही है ये, तो 940 गुणा 100/67। ए भाई, ये 100 तो काट दिया था ना, तो 100 कैसे आ गया? तो ये कितनी आ गया? 940/67 आ गया। अब इस 67 को जो है हटाने के लिए पूरा जो क्वेश्चन है इसमें 67 से गुणा कर दो। तो यहाँ भी 67 से गुणा करो, और इसमें भी जो है 67 से गुणा कर दो। इधर लिखेंगे, जब यहाँ गुणा होगी 67 से तो ये कट जाएगा 67 से 67, और यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 670 बन जाएगा। और ये वाला कितना बन जाएगा? 7 दूनी 14, 6 6 12 1 13, ये बन जाएगा तुम्हारा 1340। अब इसका निकालना है तुम्हें मेन प्रोपोर्शन 670। सिम्बा परेशान मत कर, मैं मार दूंगा। कितना बचा तुम्हारा? 670 यहाँ है, 1340 यहाँ है, और इन दोनों के बीच में आ गया 940। अब इसका जो है निकाल दो, कितना हुआ? 1340 में से 940 को माइनस करेंगे, कितना बचा? 400 बचा। यहाँ 670 और 940, 940 में से 670 को माइनस करेंगे, 14 में से 7 गया बचा 7, 8 में से 7 गया बचा 1, 140 नहीं, 8 में से 6 गया बचा 2, 200, 14 में 7 गया 207, 270, ये जीरो से ये जीरो काट दिया। कितना बचा हमारा? 40/27 बचा, 40/27 बचा। इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दी है? 40,200। इन दोनों को जोड़ लो, कितना हुआ? 4 2 6 67। इस 67 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 40,200 दी है। आराम से करना, क्वेश्चन ने थोड़ा बड़ा है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, टाइम लगेगा। दवाई कहाँ है? दवाई पिलाओ इसे। ठीक है, 67 हो गया, ये हो गया। अब इसकी 67% की वैल्यू, तो तुम्हारी 67 की वैल्यू 40,200 दी है, और हमें निकालनी किसकी वैल्यू है इसमें? MI के फ़ोन की वैल्यू निकालनी है। MI की वैल्यू कितनी थी? देखो, MI के 3 फ़ोन बेचे थे उसने 27 में, MI की निकालनी है। MI का इसमें देखो, MI के उसने जो है कितने बेचे हैं? 3 फ़ोन बेचे हैं, जो कि 27 पे है। तो एक की कितनी हो गई? 3 निम 27, एक की वैल्यू हो गई 9, इसमें 9 की उसी की वैल्यू निकालनी। 9 की 67 की वैल्यू 40,200 दे रखी है, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40,200/67 गुणा 9। किससे कटेगा ये? 6 बार में कटेगा। 6 6 36, 7 42, 2 4 करिए 36 4। हाँ, देखा, डिजिटल यूनिट डिजिट से काट दिया। 7 के टेबल में 2 कितनी बार में आता? 6 बार में आता, और सीधे कट रहा है। 9 छक्के 54, 5400 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारा, 40% माल 20% के हानि पर बेचा जाता है, जबकि शेष माल 40% लाभ पर बेचा जाता है। यदि कुल लाभ 250 रुपये है तो बेचे गए माल का लागत मूल्य बताना है तुम्हें। 40% माल जो है वो भी 2% की हानि पर बेचा जाता है, और जो शेष माल है उसे 4% के लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, यह तुम्हारा 100% का कोई एक सामान है। कोई एक सामान लिया, लैपटॉप भाई साहब गर्म हो गया बिल्कुल। 100% कोई एक सामान है, उस पर तुमने एक इसे 40% पे और इधर 60 पे लिख लिया। ठीक, इसमें 40% वाले पर 2% की तो तुम्हें हानि हो जा रही है, मतलब 40 गुणा 98। और दूसरे वाले पे क्या हो रहा है? जो 60% पे उस पर 4% का लाभ कमा रहे हो। दूसरा वाला कितना है? 60 गुणा 104 और बटे में 100। इसे कर लो गुणा, कितना हो जाएगा? 8 चौके 32 का 2 हासिल लगा 3, 9 चौके 36 37 38 39, 3920 प्लस ये x ले लो ना, x x x, और ये हो जाएगा 60 है 6240x बटे में 100। अब इन्हें जोड़ लो, 0 से 0, 4 2 6 0 6 और 9 2 11 हासिल लगा 1 6 3 9 1 10, 10160 x बटे 100। इसकी वैल्यू निकाल दो। अब कितने से काटोगे इसे? 2 0 बढ़ा दो, 1 0 से 0 कट गया, ये आ गई 101.6।
एक्स 101.6x जो है ये निकल के आ गया। अब इसका जो है तुम्हें प्रॉफिट निकालना है। 100% था, 101.6 आया, दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 1.6x का जो है डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 1.6x की वैल्यू कितनी है? 250 है ना टोटल। 1.6 की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 250 बटे 1.6 गुणा 100, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, 4 चौक 16, ये 25 बार में 25 25 625 गुणा 2 जीरो है तो इसे 100 कर लो, बटे में कर लो 4, फिर ये 4 से काट दो 25, और 25 का हो गया यहाँ से 625 गुणा 25 मतलब 25 का क्यूब कितना होता है? 15625। कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को बेचने पर 7% का लाभ और 6% की हानि के बीच का जो है इसने अंतर दे रखा है 104 रुपये। ये वही क्वेश्चन हो गया, दोनों को जोड़ लोगे, 7 और 6% दोनों को जोड़ोगे 13%, 13% की वैल्यू दी है तुम्हें 104, 100% की वैल्यू निकाल देनी है। क्या होगी? 104 बटे 13 गुणा 100, 13 अट्ठे 104, 800 इसका सही आंसर हो जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन था ये लास्ट वाला, बीच में थोड़े से बड़े क्वेश्चन थे। अब आ जाते हैं तुम्हारा तीसरा टाइप, जिसके क्वेश्चन कितने हैं? 8 से 10 क्वेश्चन होंगे और ये भी खत्म हो जाएगा। चलो कर ही लेते हैं इसको। क्या है? किसी वस्तु को 4125 रुपये में बेचने पर ए को 10% का लाभ होता है। 18% पाने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना होगा? 18% का लाभ पाने के लिए कितने पर उसे बेचना होगा? क्या कह रहा है ये? 18% का इसको लाभ पाने के लिए वैल्यू, वो वस्तु को कितने पर उसमें बेचना होगा? एक तो इसमें बेचने पर 10% का लाभ होता है, मतलब 110 की वैल्यू दे रखी है हमें। 100 रुपए की कोई सामान था, उसको 10% के लाभ पर, मतलब इतनी देर में तुम्हें इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि इसका 10% में ये 10% लाभ पे मतलब 110 होता है। इस 110 की इसने वैल्यू दे रखी है 4125। अब वो कह रहा है अगर उसे 10% की जगह 18% लाभ पर बेचे तो उसकी कीमत क्या होगी? ठीक है, अब 110 की वैल्यू 4125 दी है और हमें कितने की वैल्यू निकालनी है इसकी? 118% की। 118% की वैल्यू निकालनी है, निकाल दो। 4125 बटे 110 गुणा 118 किससे कटेगा? 4 2 6 11 से कट जाएगा। 11 एकम 11, 11 3 33, 11 में 11 3 37 बचा, सब ये हो गया 7 बार में 77 और बचा 5, ये हो गया, इससे कटा। यहाँ से आगे कितना हो गया? 375। ओहो हो, अब इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 375 गुणा 118 करो, 375 में 118 का गुणा करो, 5 अट्ठे 40 का 4 जीरो हासिल लगा 4, 5 एकम 5, 5 4 9 और ये हो गया 5, ये घटाइए 7 8 56 का 6, 5 कैरी 7 एकम 7, 5 जोड़ा 12 हासिल लगा 1, 7 1 8, ये कटा 8 3 24 का 4 हासिल लगा 2, 3 एकम 3 2 5 और ये 3, कितना आ जाएगा? जोड़ो इसे, 0 9 6 15 हासिल लगा 1, 5 4 9 2 11 1 12 हासिल लगा 1, हो गया 4 अच्छा 12 13 और 1 14 और ये हो गया 4400। कितना हो गया? 44 250 बटे 10, ये 10 से 0 से 0 कट गया, कितना आ गया? 44 25 जो है इसका आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है? 44 25, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा तुम्हारा। अब ये अगला क्वेश्चन कोशिश करो करने की। देखो क्या है, रोहिणी को एक वस्तु जो है 1729 रुपए में बेचने पर 30% की जो है हानि होती है। उसे अगर 16% लाभ पर कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना होगा? मतलब 100 रुपए की सामान था, 30% की यानी मतलब 70% की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में। 100 रुपए का कोई सामान था, 30% की हानि हो रही थी, 70% की वैल्यू दे रखी थी, कितनी थी? 1729 रुपए। हमें निकालनी कितने की परसेंट की वैल्यू है? हमें क्वेश्चन में कितने की निकालनी है? 16% का लाभ, मतलब 116 की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक, अब ये कर दो, 70% की वैल्यू इतनी दी, 116 की निकालनी है। 1729/7 गुणा 116, काटो इसे, काय से कटेगा? 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, काट के देखते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 बचा 3, 7 चौके 28, 7 से कट गया 247 इंटू 116/10, 6 6 6 7 42, लास्ट में 2,
इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। अब इसको करना पड़ेगा पूरा सॉल्व। 116 गुणा 100 से अगर करेंगे ऐसे तो तोड़ के करेंगे तो भी इसमें टाइम लगेगा। कैलकुलेटर खोलो और कर दो। 247 गुणा 116 कितना हो गया? 28652 कितना हो गया? 28,652 बटे 10 कितना आ जाएगा? 2865.20 2865 इसका सही आंसर होगा। कौन सा? 2865। ये ऑप्शन नंबर बी बबूचक इसका सही आंसर हो जाएगा। अब तुम लोग कहोगे मोबाइल से कैलकुलेशन क्यों करिए? अभी मैं करूँगा, पेपर मेरा थोड़ी तुम्हारा है, कैलकुलेशन तुम्हारी तेज होनी चाहिए, मेरी को क्या मतलब उससे। मालिक को 20% का घाटा होता है तो वह प्लॉट को जो है 19,50,000 रुपये में बेचता है। 20% लाभ कमाने के लिए प्लॉट को कितने कीमत में बेचेगा? ये 80% की वैल्यू दे रखी है, तुम्हें 120% की वैल्यू को बताना है। 19,50,000 रुपये में बेचा, उसमें 80% की वैल्यू दी है, 120% की बतानी है। 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 से काटा, 2 नेम 18, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 0 0 काटा कूटी करो और लिख दो आंसर। 1 2 2 0 नहीं 3 0 आएगा। काटो 1 0 2 0 3 0, 5 3 15 का 5 हासिल लगा, 1 7 3 21 1 22, लास्ट में 25 किस में है भाई? लास्ट में 25 एक ही ऑप्शन में है, 29 25, और यही तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारा। क्वेश्चन भी कितने बचे हैं भाई? किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5,000 रुपये है, कॉस्ट प्राइस। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए ताकि 25% का लाभ हो? 25% का प्रॉफिट हो, कॉस्ट प्राइस दे रखा है, निकाल दो। 5,000 रुपये कॉस्ट प्राइस है, 25% का प्रॉफिट चाह रहा है, ठीक है। तो हो गया 125 गुणा 50 कितना होता है? 625 होता है। 125 गुणा 5 जीरो लगा दो, 6250 रुपये हो गया कॉस्ट प्राइस। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बाहुबली इसका सही हो जाएगा। बबूचक बाहुबली जो कहना है कह दो। एक दुकानदार 70,000 रुपये में एक मशीन खरीदी और 50,000 रुपये ओवरहेड 5,000 रुपये ओवरहेड व्यय के रूप में खर्च किया। अगर उसने मशीन 15,000 का 15% कम कीमत पर खरीदी होती तो उसे 15% का लाभ होता। तो मशीन का विक्रय मूल्य बताना है तुम्हें, ठीक है। 7,000 रुपये 70,000 में खरीदी ना, 70,000 में खरीदने पर उसे जो है मशीन पर 15% कम खरीदी होती तो 15% का लाभ होता, ठीक है। इसको अगर उनने 15% कम मतलब 85 में खरीदा होता तो कितने की बढ़ती? उसे 0 से 0 काट दो, 2 0 यहाँ जोड़ दो, 7 पंजे 35 का 5 हासिल लगा 3 56 57 58 59 59,500 की उसको जो है पड़ी होती, लेकिन उस पर उसने खर्चा भी तो किया है। 5,000 रुपये ओवरहेड व्यय कितना है? 5,000 रुपये। तो 59,500 में 5,000 रुपये को और जोड़ दो तो 9 9 5 13 63 की ये हो गई। 9 5 13 ये 64 हो गई ना, 9 5 14 होता है 64,500 रुपये की उसे पड़ी। इस 64,500 पे उसे चाहिए कितने का प्रॉफिट करना था? 15% का। इसका कर दो 115% बटे 100, 0 से 0 काट दो। देख रहे हो भाई साहब कैसे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन पूछ रहा है, तुम्हारे गुर्दे लाल कर देगी वहाँ पे ये कैलकुलेशन। इतने लंबे कैलकुलेशन है, इसीलिए कैलकुलेशन पे ध्यान दो। मल्टीप्लाई वगैरह रोज के रोज करो। 5 मल्टीप्लाई, 5 डिवीजन, 5 सब्सट्रैक्शन, 5 एडिशन। और अगली क्लास को तभी करना जब पिछली क्लास रिवाइज कर ली हो। इसकी मल्टीप्लाई करो 645 गुणा 115, 5 6 7 और ये 6 4 10 6 4 10 15 5 1 6 हो गया। और 6 6 6 7 42 4 2 6 किसका हम 6 आ रहा, किसका आ रहा है? 8 1 9 1 कट गया, 7 7 7 7 14 15 16 17 18 19 9 1 10 ये तो नहीं है। ये 7 5 12 2 1 3 नहीं है। 7 4 11 ये भी नहीं है। 7 7 14 1 15 15 5 20 2 और 4 2 6 ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। अब तुम सोचोगे ये कैसे करा? ये होता है डिजिटल सम। इन सबको वैल्यू को जोड़ा 5 6 7, ये 7 आया, ये है 6 4 10 और 1 5 15। 15 जब दो वैल्यू हो गई इसको तुरंत जोड़ दो, 15 हो गई। तो इस 15 को लिख दो 1 + 5 मतलब कर दो 6। तो ये वैल्यू हो गई तुम्हारी 6। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई का तो मल्टीप्लाई कर दो 6 7 72 ओह 42। और जैसे ही दो वैल्यू हो जाए इसको चेंज कर दो 4 + 2 6। एक ही ऑप्शन 6 वाला है वरना पूरा सॉल्व करना पड़ता। अगर दो ऑप्शन मिल जाते 6 वाले जिसका टोटल सम 6 आ रहा होता तो फंस जाते, लेकिन बच गए।
एक वस्तु को 1785 रुपये में बेचने पर एक व्यापारी को 15% की हानि होती है। 1785 में बेचने पर उसे जो है 15% की हानि होती है, मतलब 85% हो गया। और 15% का लाभ मतलब 115 की वैल्यू निकालनी है। काटो इसे 17 से, 17 एकम 17, 10 बार में काट दो 170, 5 बेटा 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, लास्ट में 5 आएगा। कौन से हैं? 3 ऑप्शन है। 2100 तो ऐसे ही कट गया। 21 गुणा 1 1 5 5 6 7 2 और 1 3, 3 गुणा 7 7 3 21, मतलब 3, डिजिटल सम 3 होना चाहिए। 5 4 9 1 10 11 12, 2 और 1 3, ये है 2415 तो है। 7 7 1 8 8 16 17 18 19 20 21, इसमें भी ये 3 लो करना ही पड़ेगा सॉल्व बेटा। 2 ऑप्शन थमा दिए उसने। 115 को 20 प्लस 1 से करो, 5 दूनी 10 का 0 हासिल लगा, 1 2 एकम 2 3 2 2300 और इसमें 115 और जोड़ दो, कितना हो गया? 2415, 2415। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आओ। किसी वस्तु को बेचने के समय 12.5% का लाभ और 10-10.5% की हानि के बीच का अंतर जो है 161 है। सेम क्वेश्चन वही है, दोनों परसेंटेज को जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 23%। इस 23% की वैल्यू 161 दी है, ये तुम लोग खुद करना। बस एक स्टेप एक्स्ट्रा है कि उसमें बाद में जो भी इसका मल्टीप्लाई करके तुम्हारा 119% आएगा, उसमें 119% मतलब 23% का एक यार ये इतना लिख देता हूँ, तुम बाद में इसको कर लेना। कितना? 161/23 हो जाएगा गुणा 119। इसका जो है कैलकुलेशन करके निकाल लेना तुम। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार को एक वस्तु 1980 रुपए में बेचने पर 10% की हानि हुई। 15% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? 15% का प्रॉफिट कमाने के लिए 1980 में बेचने पर 10% की हानि हुई। 1980 रुपये में बेचा, 10% की हानि हुई, 15% का लाभ कमाने आने से 115 लिख देंगे। कितने बेचना चाहिए? 115 में 0 से 0 काट देंगे। 9 से काटो, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 115 गुणा 2, 5 दूनी 10, लास्ट में 0 होना चाहिए, एक ही ऑप्शन में है। 2530 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आओ। कितने बचे हैं? 3 क्वेश्चन और बचे हैं बस। क्या एक दुकानदार ने एक निर्माता से 25 कुर्सियां 37,500 रुपए में खरीदी और 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया? यदि एक कुर्सी का विक्रय मूल्य है क्या? 25 कुर्सियां 37,500 रुपए में और खरीदी और 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर उसने बेच दिया। ठीक है, 25x माइनस 37,500 उसके बराबर कर देंगे 5x। तो एक चेयर कितनी आ गई? x ली थी हमने, रुक जाओ इसको हम लोग कल देखेंगे, ये थोड़ा लंबा जाएगा, अब वीडियो हो गई लंबी, इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कल। अगला क्वेश्चन है, किसी उत्पाद को 360 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 10% की हानि होती है, उसे 130%। ठीक है, 360/10% की हानि 90 की वैल्यू दी है, 130% की वैल्यू पूछी है। काटो, 9 चौके 36, 13 चौके 52, 520 इसका सही आंसर। अगर ये लास्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही हुआ तो इसको छोड़ के फिर आखिरी वाला वो ही कर लेंगे, फिर ये कर लेंगे, होमवर्क में दे दूंगा, तुम कर लेना भाई। बेचने पर लो, सेम ही क्वेश्चन है, इसको करना तुम होमवर्क में, वो वाला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। एक चेयर की कॉस्ट हमने मान ली x, एक चेयर की कॉस्ट हमने x ले ली। ठीक, तो 25 चेयर जो है, 25 कुर्सी जो है उनकी कॉस्ट क्या आ जाएगी? 25x हो गई। तो प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट है हमारा सेलिंग प्राइस ऑफ 5 चेयर के बराबर, मतलब कि 5x इसका प्रॉफिट हो गया। अब इसने कहा है 25x माइनस 37500 इसके बराबर है 5x के बराबर। अब इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो यहाँ बचेगा कितना? 20x इक्वल्स टू 37500। 0 से 0 काट दो, x की वैल्यू आ जाएगी 2 कम 2, 2 8 16, 2 7 14, 2 5 10, 1875 रुपये इसकी x की वैल्यू आएगी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा तुम्हारा। ऑप्शन नंबर ए 1875 रुपये सही आंसर हो जाएगा तुम्हारा। और यहाँ पे तुम्हारा क्लास जो हो जाती है वो की खत्म। भाई साहब बहुत ही लंबा चला रहे दंगल। लैपटॉप का कीबोर्ड भी मेरा गर्म हो गया।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम सभी को। पढ़ते रहो, पानी पीते रहो और पॉजिटिव रहो।